हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार एंड साल्ट, साल्टों का मतलब होता है लवण। ये टॉपिक आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इस चैप्टर को हम लोग कवर अप करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले एसिड। एसिड शब्द एसिडस, एसिडस जो कि लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है, और एसिडस का अर्थ होता है सोर। सोर मतलब होता है खट्टा, यानी ऐसे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। एसिड और बेस के डिफिनीशन के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी मत दी है। तो सबसे पहले इसमें मत है रॉबर्ट बॉयल का। बॉयल ने टेस्ट के आधार पर यानी स्वाद के आधार पे अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पदार्थ जो खट्टा यानी सौर होते हैं वो उनको हम बोलते हैं एसिड यानी अम्ल। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं, यानी नीले लिटमस को लाल कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। साथ ही साथ बेस का इन्होंने डिफिनीशन दिया। बेस यानी बेस शब्द बिटर से आया। बिटर मतलब कड़वा, यानी जितने भी बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी हम लोग पहला डिफिनीशन पढ़े बॉयल के अनुसार। बॉयल के अनुसार दो चीजें आपको जाननी है, एसिड यानी सोर, सोर माने खट्टा, और बेस, बेस मीन्स बिटर, बिटर माने कड़वा। यानी अम्ल जितने भी होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार जो भी होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। बाकी इनका कलर चेंजिंग भी देखा गया कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में और बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। ये टॉपिक आगे भी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है आरेनियस का सिद्धांत, आरेनियस थ्योरी। आरेनियस ने जो थ्योरी दिया उसके आधार पर जितने भी अम्ल और क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं, और इस सिद्धांत को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन थ्योरी या डिसोल्यूशन थ्योरी, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं वैद्युत अपघटन या वियोजन का सिद्धांत। इसके अनुसार इन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। अम्ल यानी एसिड। एसिड क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन वाटर टू फर्नेस H प्लस आयन ओनली, यानी ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके केवल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आप धनायन कर सकते हैं, हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करता है, उन्हें हम कहते हैं अम्ल। आरेनियस के हिसाब से आरेनियस ने क्या कहा कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होकर के केवल हाइड्रोजन प्लस आयन देता है उसे हम एसिड कहते हैं। यहाँ पे आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COH यानी एसिटिक एसिड, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। ये सभी इनका एक प्रायोरिटी क्रम भी है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तो HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जैसे जैसे हम उस तरफ जाएंगे वैसे वैसे एसिड की क्वालिटी कम होती जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है कि कैसे ये H2O में डिजॉल्व होकर के H प्लस केवल हाइड्रोजन प्लस का ही धनायन देता है, इसके अलावा कोई भी धनायन नहीं आता है। तो H2SO4 डिजॉल्व होता है तो 2H प्लस और सल्फेट जिसपे -2 चार्ज होता है सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद देखते हैं बेस। बेस यानी क्षार, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन वाटर टू फर्नेस OH माइनस आयन ओनली, यानी इसमें OH माइनस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन ओनली, यानी ऐसे सभी पदार्थ जो वाटर में घुल करके केवल हाइड्रोक्साइड रेडायन यानी एक ही रेडायन देता है, एक ही टाइप का रेडायन जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड रेडायन, इनके अलावा और कोई रेडायन न दे उनको हम बोलते हैं क्षार। यहाँ इनकी भी प्रायोरिटी ग्रुप दिखाई गई है। KOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है AlOH का होल थ्राइस जिसको हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जब ये वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो Al+3 चार्ज और 3OH माइनस आयन जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जितने भी बेस हैं
वो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं और जितने भी एसिड हैं वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। H प्लस आयन को हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी जाना जाता है, यानी H प्लस को हम सिंपली H3O प्लस भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हाइड्रोजन प्लस चार्ज पूरी तरह से मुक्त होता है और ये जल के अणुओं के साथ मिल करके H3O प्लस आयन बनाता है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, यानी आर्हेनियस सिद्धांत की सीमाएं, यानी कब कब हम आर्हेनियस सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते हैं वो सीमाएं पढ़ेंगे। जैसा कि आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है, आर्हेनियस सिद्धांत ये कहता है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो जल में घुल करके OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम आर्हेनियस का सिद्धांत के अनुसार उसको क्षार कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिनमें लैक ऑफ हाइड्रोजन या लैक ऑफ OH, यानी कोई जल में घुल करके H आयन या OH आयन तभी दे सकता है जब उसके अंदर H आयन या OH आयन उपस्थित हो। अर्थात कुछ ऐसे भी पदार्थ मिले जो बिना H आयन या OH आयन की उपस्थिति के भी अम्ल या क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। तो यही है आर्हेनियस की सीमाएं। कौन कौन से हैं वो, जैसे आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब H2O से रिएक्ट करता है तो SO2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में SO3 बना लेता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और बचा हुआ हाइड्रोजन H प्लस के रूप में रिमेन रह जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखिए हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये जली विलयन में बनाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और H2O का जो H है वो हाइड्रोजन आयन या उसको हम हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं उसके रूप में अलग हो सकता है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जिनमें लैक ऑफ हाइड्रोजन आयन है बट बिहेव एज ए एसिड, यानी दोनों में ही हाइड्रोजन नहीं उपस्थित होने के बावजूद भी इनके जलीय विलयन हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 भी भले ही उनमें H या OH नहीं है वे अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। अनदर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम आयन अलग होकर के ऑक्सीजन H2O से जुड़ करके 2 OH माइनस यानी 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से अमोनिया NH3 H2O से रिएक्ट करके NH4 आयन और OH आयन प्रोड्यूस करता है। तो इन दोनों केसेज में आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन की कमी है, अमोनिया में हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन की कमी है। ये दोनों ही वाटर से रिएक्ट करके OH आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए भले ही इसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की कमी है फिर भी ये दोनों क्षार की भांति व्यवहार कर रहे हैं। इससे क्या सीखने को मिल रहा है, इससे ये सीखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे तत्व और यौगिक ऐसे भी थे जो जलीय विलयन में घुल करके हाइड्रोजन आयन और OH आयन प्रोड्यूस करते थे, यानी अम्ल और क्षार की भांति व्यवहार करते हैं भले ही उनमें H आयन और OH आयन की कमी है। तो ये चारों ही एग्जांपल्स आर्हेनियस सिद्धांत की सीमाएं कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग नई थ्योरी देखेंगे ब्रांस्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रांस्टेड-लॉरी का सिद्धांत, ब्रांस्टेड-लॉरी ने क्या कहा, ब्रांस्टेड-लॉरी ने थोड़ा सा देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और यही हाइड्रोजन जब H प्लस आयन के रूप में रहता है तो कोई भी आयन धनायन कब बनता है, जब वो अपने से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। यानी हाइड्रोजन आयन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तब उसके पास बचा क्या, इलेक्ट्रॉन हो गया 0, प्रोटॉन हो गया 1 और न्यूट्रॉन हो गया 0। यानी हम H प्लस में देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन में क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं, क्या कोई न्यूट्रॉन है, नहीं,
केवल प्रोटॉन है। इसीलिए दोस्तों H+ आयन को प्रोटॉन के नाम से भी जाना जाता है। इसी सिद्धांत में देख सकते हैं हम लोग H+ कौन देता था, आर्हेनियस के सिद्धांत से H+ कौन देता था, जो एसिड होता था। लेकिन H+ को हम लोग नया नाम क्या दे रहे हैं, प्रोटॉन, यानी एसिड क्या करता था, प्रोटॉन देता था। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी ने दोनों का डिफिनेशन दिया है। एसिड किसे कहते हैं, विच डोनेट प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन या टू एक्वस सॉल्यूशन, यानी ऐसे पदार्थ जो एक्वस सॉल्यूशन को प्रोटॉन देते हैं, जो जलीय विलयन को प्रोटॉन देते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। प्रोटॉन मतलब H+ देना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं HCl और H2O मिल करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन अलग हो गया है। तो यहाँ पे HCl देखिए हाइड्रोजन आयन दे रहा है हाइड्रोनियम आयन के रूप में, यानी यहाँ HCl आपका क्या है, अम्ल है। अमोनिया देखिए NH3H2O से रिएक्ट कर रहा है, NH4+ अमोनिया एक हाइड्रोजन ले करके अमोनियम आयन बना लेता है, और OH- यानी ऐसे सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, जो विलयन से, विलयन मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा H2 है, तो जो सॉल्यूशन से हाइड्रोजन या प्रोटॉन ले लेता है उसको हम बेस कहते हैं। यहाँ पे अमोनिया क्या है, बेस यानी क्षार है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो सबसे पहले एसिड और बेस की डिफिनेशन फिर से ध्यान दीजिए। ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से जो एसिड होते हैं वे किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन को प्रोटॉन देते हो। प्रोटॉन मतलब H+, तो जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल, और जो विलयन से प्रोटॉन, सॉल्यूशन से प्रोटॉन लेते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस मतलब संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। ध्यान देंगे, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, हिंदी में बोलेंगे इसको संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखिए अम्ल क्या करते हैं, अपने से प्रोटॉन दे देते हैं, प्लस कुछ और भी जो बचा खुचा रहता है उसे हम कहेंगे क्या, संयुग्मी क्षार। यानी जब भी कोई अम्ल अपने से प्रोटॉन डोनेट कर दिया, फिर जो बचा खुचा रहेगा उसी को हम कहेंगे संयुग्मी क्षार। और उसी प्रकार से संयुग्मी अम्ल क्या होगा, जब कोई क्षार प्रोटॉन ले लेता है और प्रोटॉन लेने के बाद जो बचा खुचा रहता है उसको हम बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। यानी क्षार का काम क्या है, प्रोटॉन लेना। तो क्षार प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन लेने के बाद जो बचा वो है संयुग्मी अम्ल। और संयुग्मी क्षार कौन बनेगा, अम्ल बनेगा। अम्ल का काम क्या है, प्रोटॉन देना। अम्ल प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देने के बाद जो बचा रहेगा वो संयुग्मी क्षार कहलाएगा। ठीक।